बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब तुम में अहंकार आएगा तो कष्ट भी आएंगे। यदि ईश्वर के निकट होना चाहते हो तो अहंकार से दूर भागो, फिर तुम्हारी वाणी भी ईश्वर्य हो जाएगी। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका मूल्य देना पड़ता है। यदि योग भी चाहते हो तो भोग को त्यागना पड़ेगा। जिसको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का विचार है उसे शरीर और शारीरिक संबंधों की तरफ आकृष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे जो नाव तट के पेड़ से बंधी हुई है, उससे यात्रा कैसे पूर्ण होगी। जैसे घड़ी को घड़ी साज के पास या मोटर को वर्कशॉप में मिस्त्री के पास ठीक करवाने के लिए जाना पड़ता है, वैसे ही मन के मैल को स्वच्छ करने के लिए इंसान को सद्गुरु के शरण में जाना की आवश्यकता है। कभी भी व्याकुल न होवो, अपने सहायक मालिक पर विश्वास रखो। परिस्थितियों में परिवर्तन करना उनके लिए कोई कठिन नहीं है। तुम सब इच्छाओं को ठुकराकर गुरु शब्द में लीन हो जाओ तो सब इच्छाएं स्वीकृत होने के लिए आकर तुम्हारे द्वार खटखटाएंगी। तुम सद्गुरु की सेवा के बदले किसी को भी फल की इच्छा न करो, चाहे मान मिले या बढ़ाई। यदि ऐसी इच्छा करते हो तो तुम सेवक नहीं अपितु मजदूर कहलाएंगे। कई लोग शारीरिक मोह को प्रेम का नाम देकर स्वयं को ठगते हैं। शुद्ध प्रेम तो वह है जिससे आत्मिक उन्नति हो और सुरती सद्गुरु के चरणों में लीन हो जाए। जो भी समय के सद्गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उनके अज्ञानता के पर्दे दूर नहीं होंगे और आत्मिक प्रकाश प्रकट नहीं होगा। मालिक की सेवा सुमरन करना अपना प्रमुख धर्म समझो और तुम्हारी यह प्रकृति बन जाएगी। उसके बिना तुम रह नहीं सको। मान मिले या अपमान, उसकी परवाह अथवा चिंता नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु जैसा परोपकारी तीनों लोकों में अन्य कोई भी नहीं है। वे जीव को भिखारी से राजा बना देते हैं, अर्थात उसकी सुरती को शब्द से जोड़कर सभी इच्छाएं मिटा देते हैं। उससे सेवक की ऐसी तृप्ति हो जाती है कि उसे कोई तृष्णा रहती ही नहीं। सद्गुरु अपने जीवन का एक एक पल व्यस्त रहकर हमें शिक्षा देते हैं कि तुम भी सदैव व्यस्त रहो तो वेकारी का विषैला सर्व डंक नहीं मार सकेगा। महापुरुषों ने अपने जीवन में सर्दी गर्मी सहन कर, वनों में रहकर कष्टों को झेलकर हमें सिखाया है कि आराम तलबी या नजाकत रूपी भूत से स्वयं को बचाओ। महापुरुषों का आदेश है कि जो सद्गुरु की आज्ञा पर नियम अनुसार चलते हैं वे ही सच्चे सेवक हैं, और जो केवल पूजा करते हैं लेकिन आज्ञा पर नहीं चलते वे सच्चे सेवक नहीं हैं। यदि तुम अपने सद्गुरु को महान प्रकट करने के लिए दूसरों से वाद विवाद करते हो तो इसका अर्थ यही है कि तुमने अभी तक अपने सद्गुरु से कोई लाभ ग्रहण नहीं किया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।